मारवाह स्टूडियोज के छात्रों द्वारा कातिल कौन नामक इस छोटी फिल्म के अभ्यास को एक रोमांचक और नए मीडिया दुनिया में स्थापित किया गया है। इस फिल्म को बनाने के लिए एआई का उपयोग किया गया है, जो छवियों को बनाने, स्क्रिप्ट्स में मदद करने और संगीत एवं गीतों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छात्रों ने इस अभ्यास में न केवल अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया है, बल्कि आधुनिक तकनीकों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। यह नई मीडिया की दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। 3, 2, 1। हाय, मेरा नाम देव है। मैं एक जासूस हूं और पुलिस की मदद करता हूं केसेस को सॉल्व करने में। अभी मैं जिस केस पे काम कर रहा हूं बहुत ही दिलचस्प है। एक आदमी है कैलाश, उसको अपनी पत्नी के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया गया है। उसकी पत्नी को जहर देकर मारा गया। ऐसा लगता है कि जैसे कैलाश को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। हमारे पास दो गवाह भी हैं। पहली एक महिला मिसेस गुप्ता जो कि व्हीलचेयर पे हैं, दूसरी उनकी टीनेजर बेटी जो कि काफी शर्मीली और इंट्रोवर्ट है। तो आइए देखते हैं कि ये केस हमें कहां ले जाता है। School of Media Studies, present cartel con, a thrilling ascent. A film written by artificial minds. Mystery unfolds, secrets it finds. Music by the AI, a rhythm so divine. Feel the tension, watch the storyline. Guess who the murderer is? Can you see in this AI crafted mystery? Present cartel con, a thrilling ascent. A film written by artificial minds. Mystery unfolds, secrets it finds. Music by the AI, the rhythm so divine. Feel the tension, watch the storyline. मिसेस गुप्ता, क्या आपने कल कुछ संदिग्ध देखा? कुछ सस्पिशियस? कल रात मैं सो नहीं पाई और सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा बाड़ी के पास एक काले रंग की आकृति हुड पहने खड़ी थी। वो बहुत लंबा था और मेरी ओर आ रहा था। उसके आगे तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि वो नीचे झुक गया था। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग क्लू हमारे लिए, क्योंकि दूध की बोतल में जहर मिलाया गया था। ये शायद वही इंसान हो सकता है। अच्छा मिसेस गुप्ता, क्या बता सकती हैं कि कैलाश जो आपका पड़ोसी है, उसका और उसकी पत्नी का कैसा रिश्ता था? हाँ, वो दोनों काफ़ी झगड़ा करते थे। कभी कभी तो कैलाश काफ़ी हिंसक भी हो जाया करता था। क्या आपको पता है कि कैलाश की पत्नी जो रिया है उसका किसी के साथ अफेयर था जो कि बहुत लंबा था, 6 फुट 3 इंच के अराउंड हाइट? क्या उसने किया होगा ये सब? लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही क्यों मारेगा? अब प्रेमी जोड़ों के बीच में क्या होता है कौन जाने। बहुत कारण हो सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि शायद कैलाश और उसके बॉयफ्रेंड ने साथ मिलके उसे मारा हो, या ये भी हो सकता है कि कैलाश को पता लग गया हो कि वो उसे छोड़ने वाली है, इसलिए उसने मार डाला। बहुत कारण हो सकते हैं। कारणों को समझने में आप काफी ज्यादा समझदार हैं मैडम। तो कुछ नहीं, बस ये पूछना चाह रहा था कि आपकी नजर लगभग -4 -5 होगी और आपका चश्मा टूटा हुआ पड़ा है, देखा मैंने। सुबह सूरज उगने से पहले आप बाहर जाती हैं, बिना चश्मे के इतने दूर खड़े इंसान को ये देख लेती हैं क्लियरली कि उसने हुड लगाया है, उसकी लंबाई इतनी है। कैसे? मुझे ऐसा लगा। आपको ऐसा लगा? आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी माँ से सवाल पूछ रहे हैं? वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हैं। मैं उनसे और सवाल पूछूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जहर किसी टॉक्सिकोलॉजिस्ट ने बनाया जो कि आपकी माँ है। जहरीले पौधे के पास जो व्हीलचेयर के निशान के मिले वो आपकी मां यूज करती हैं, और आपकी मां की गुप्त दराज में हमें कुछ जहरीले पौधे और कुछ जहर के पाउचेस मिले, और वो जहर सेम है जो कि दूध में मिलाया गया। और सबूत चाहिए आपको? जाहिर है मेरी माँ टॉक्सिकोलॉजिस्ट है, इसलिए वो ये सब चीजें रखती हैं। सो मैडम टॉक्सिकोलॉजिस्ट, आप ही बताइए, क्या ये सारी बातें सिर्फ इत्तेफाक हैं? You're right, देव। मैंने ही उसे जहर दिया था। माँ, मैं सुबह व्हीलचेयर लेकर उसके घर गई थी और दूध में जहर इंजेक्ट किया, लेकिन वो मैंने इसलिए किया क्योंकि वो एक चीप आदमी है। उसने
उसने मेरा बंगला हड़प लिया। मैंने उससे पैसे जरूर लिए थे, लेकिन वो मैं वापस कर देती। लेकिन उस दिन तो हद ही हो गई ना। उसने मेरी बेटी, मेरी खुशी को अपने पास बुलाया और तब मेरा खून खौल गया। उसी शाम मैंने प्लान किया था, तो मैं व्हीलचेयर लेकर गई और दूध में पॉइजन इंजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दूध नहीं पीता है। मुझे नहीं पता था कि उसकी बीवी वो दूध पी लेगी और वो मर जाएगी। इससे ज्यादा आपको बताने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तो जी, मैंने ही पॉइजन दिया उसे, और आप जो भी सजा देंगे वो मैं भुगत लूंगी। गुड कि आपने सब कबूल कर लिया, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। मुझे खुशी से कुछ पूछना है। बहुत ही साधारण सा सवाल है। आप कब से कैलाश के साथ सो रही हैं? क्या बकवास है ये? ऐसी बातें ना करें। एक और करूंगा। आप क्रॉस कंट्री रनर हैं ना, और आपके स्पॉन्सर्स ने आपको बहुत महंगे जूते गिफ्ट किए हैं जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, पर इसका इससे क्या संबंध है? और आप मुझ पर कैलाश के साथ अफेयर होने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपकी मां भी जानती थी कि आपका अफेयर चल रहा है कैलाश के साथ, और जैसे ही यह बात रिया को पता चली, आपने उसको मारने की प्लानिंग कर ली। और आप जहर के बारे में अच्छे ढंग से जानती थी, इसलिए दूध में जहर आपने मिलाया और रिया मर गई। जैसे ही यह बात तुम्हारी मां को पता चला कि जहर से मरी है, उन्होंने सोचा कि ओह, मैं अपनी बेटी को बचा लेती हूं। मैं तो वैसे भी 6 महीने में मरने वाली हूं, कैंसर की 3rd स्टेज पे हूं, अपनी बेटी को बचा लेती हूं, सारा आरोप अपने ऊपर लेके। तो उन्होंने सारे सबूत प्लांट करना शुरू कर दिए, जिससे हमारा पूरा शक उनकी तरफ जाए। व्हीलचेयर के निशान बनाना, दराज में जहर के पाउच रखना, सब कुछ प्लांट था। और फाइनली कबूल भी कर लिया कि हाँ, ये सब मैंने किया है। और आप, उनकी बेटी, यहां पे खड़े होकर सब देख रही थी कि मेरी मां मेरा किया हुआ गुनाह कबूल कर रही है और सजा भुगतने जा रही है। वाह, और कोई सबूत चाहिए? हाँ, क्योंकि आप बकवास कर रहे हैं। ओके, एक और सबूत देता हूं। एक फोटो है, काफी खास फोटो है। ये कैलाश की पीठ पर बने आपके नाखूनों के निशान हैं, जो आपने बहुत ही पैशनेट लव मेकिंग के दौरान। प्लीज ये बकवास बंद करें। ये रहा सबूत। आपके हाथ में 3 नाखून लंबे हैं और 1 नाखून टूटा हुआ, ठीक वैसे ही जैसे कैलाश की पीठ पर 3 निशान गहरे हैं और 1 निशान कम गहरा। हाँ, पर इसका इससे कोई संबंध नहीं। ओह, एक और सबूत देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलाश के गार्डन में जहरीले पौधे के पास ही हमें कुछ जूतों के निशान मिले, स्पेशली क्रॉस कंट्री रनिंग शूज, बहुत महंगे, 3.5 लाख वाले। वो क्या ब्रांड है उसका? एपोरियो अरमानी। थैंक यू। मैं और कैलाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम लोगों ने उससे लोन लिया था और उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। माँ की बीमारी के कारण घर में खर्चे और बढ़ने लगे। मैं और कैलाश तो एक दूसरे से शादी करने वाले थे। शादी के बाद हमारे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाते, लेकिन ये बात उस रिया को पता चल गई थी, और रिया को रास्ते से हटाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए उस रात मैंने। थैंक यू। नमस्ते। देव, कातिल कौन? कातिल कौन? रात का साया या कोई अपना? कातिल कौन? कातिल कौन? कहाँ है वो जो छुपा है सच्चाई में?
जाने